नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पीडीपीटी के 523 यूनिट 3 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में मैं दो प्रश्न को लाने का प्रयास किया हूँ। पहला प्रश्न है, एक उदाहरण के द्वारा बताइए कि अधिगम अनुभवों की रूपरेखा और योजना कैसे बनाई जा सकती है। यहाँ पर प्रश्न है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव कराने के लिए एक योजना बनाना है, वह भी उदाहरण के साथ। उदाहरण के साथ हमें अधिगम अनुभव का योजना बनाना है। ये पहला प्रश्न हुआ। और मैं जो दूसरा प्रश्न लेके आया हूँ वह होगा अधिगम प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल। तो ये दोनों प्रश्न को देखना नहीं भूलेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, शिक्षण अधिगम के योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम के योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी शिक्षण अधिगम आप कराना चाहते हैं, यानी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो योजना बनाना पड़ेगा। हम सभी पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना से परिचित हैं। तो इसी तरह से जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसकी एक योजना बनाना है। जो बच्चों को अधिगम अनुभव कराना चाहते हैं उसकी एक योजना बनाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे घर, परिवार, समाज एवं समुदाय से कुछ सीख सके। जो हम लोग अधिगम योजना बनाएंगे, यह अधिगम योजना ऐसा होना चाहिए जिस अधिगम योजना से बच्चे घर से कुछ सीख सके, परिवार से भी कुछ सीख सके, समाज से भी कुछ सीख सके, समुदाय से भी कुछ सीख सके। यानी बच्चा जहाँ भी जाए कुछ न कुछ सीख सके, ऐसी अधिगम योजना बनाना चाहिए। बच्चे अपना संज्ञानात्मक विकास, सकारात्मक नागरिक मूल्यों का विकास, सृजनशीलता का विकास, संवेदनशीलता का विकास कर सके। मेरी जो पाठ योजना ऐसी होगी, ऐसी पाठ योजना बनाएंगे जिससे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा, जिससे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा, सकारात्मक नागरिक मूल्यों का विकास होगा, सकारात्मक नागरिक मूल्यों का विकास होगा, सृजनशीलता का विकास होगा, सृजनशीलता का विकास होगा, संवेदनशीलता का विकास होगा। जो हम लोगों की पाठ योजना होगी, जो पाठ योजना शिक्षण अधिगम अनुभव के लिए बनाएंगे, उस योजना से बच्चों का क्या क्या होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए। लेकिन क्या क्या? सभी सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये सभी आ गए। सृजनात्मकता का विकास, सकारात्मक नागरिक मूल्यों का विकास, सृजनशीलता का विकास, संवेदनशीलता का विकास। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जिससे बच्चों की समस्या का समाधान हो सके, भविष्य के लिए उपयोगी हो। यानी शिक्षण अधिगम योजना जो हम बनाएंगे ऐसा हो जो बच्चों की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हो सके, साथ ही जो भविष्य के लिए उपयोगी हो, जिससे बच्चे अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ सहायता प्राप्त कर सके। ऐसा पाठ योजना या शिक्षण अधिगम योजना हम सभी को बनाना चाहिए। अधिगम अनुभव और वातावरण बच्चों के क्षमता, कौशल, रुचि के अनुसार चुने जाते हैं। जब बच्चों के लिए आप अधिगम अनुभव चुन रहे हैं, बच्चों के लिए अधिगम वातावरण चुन रहे हैं, तो बच्चों का क्षमता को देखना पड़ेगा, उसकी कौशल को देखना पड़ेगा, उसके रुचि को देखना पड़ेगा। और इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अधिगम अनुभव की योजना बनाना पड़ेगा। एक क्रियाकलाप हम लेते हैं। यह क्रियाकलाप है विभिन्न प्रकार के त्यौहार, पहनावा एवं भोजन। यह क्रियाकलाप का नाम है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार,
पहनावा और भोजन। क्रियाकलाप की प्रकृति कैसी है? पूछताछ कर जानकारी प्राप्त करना है। यह जो क्रियाकलाप है इसमें पूछताछ करना है लोगों से और जानकारी प्राप्त करना है, या फिर समाचार पत्र से जानकारी प्राप्त करना है, या फिर इंटरनेट का उपयोग करके सूचना इकट्ठा करना है। चलिए आगे देखते हैं। विधि में विद्यार्थी के द्वारा पूछताछ किया जाएगा। इसके लिए प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है। इस प्रश्न से इस गतिविधि को पूरा किया जाता है। क्रियाकलाप का स्वरूप आने पर पत्र कौन सा होगा जो लोग पूछताछ करेंगे? पूछताछ करके क्या क्या इसमें लिखेंगे? सबसे पहले क्रम संख्या 1, 2, 3 इस तरह होगा। यहाँ पर नाम जिससे आप पूछताछ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए राम से पूछताछ कर रहे हैं तो यहाँ नाम राम लिखेंगे। यह जो है किस राज्य से संबंधित है? मान लीजिए झारखंड राज्य से संबंधित है, यानी झारखंड राज्य का रहने वाला है। इसका पसंदीदा भोजन क्या है? चावल दाल सब्जी। इसका पारंपरिक वस्त्र क्या है? ये धोती कपड़ा, कुर्ता और धोती पहनता है। महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? कर्मा। इस तरह से अन्य लोगों से मिलेगा या फिर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करेगा। इससे क्या अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति होगी? कौन सा अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति होगी? इससे बच्चे अलग अलग राज्य के अलग अलग पारंपरिक वस्त्र, त्यौहार, भोजन को समझ सकेंगे। दोस्तों इसके बाद है अवधारणा मानचित्रण, जो लंबा क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अधिगम प्रतिफल का क्या है उसको देखते हैं, ये आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। अवधारणा मानचित्रण क्या है? अवधारणा मानचित्रण विकसित करने के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें, जो आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे अधिगम प्रतिफल क्या है। देखिए ये अगला प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल क्या है? अधिगम प्रतिफल क्या है? हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि आप पीडी पीटी के एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 521, 22, 23 के एग्ज़ाम नोट्स उपलब्ध हैं। 524 का भी बन रहा है, ये बना हुआ भी नहीं है, लेकिन 521, 22, 23 के एग्ज़ाम नोट्स उपलब्ध हैं। ये सरल भाषा में है। दोस्तों जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ यही आपके पास जाएगा। सिलेबस के अनुसार है, पूर्णतः सिलेबस के अनुसार है। आपका एक कम समय में तैयारी होने वाला है। दूसरा चीज़, मेरा एक और चैनल है यूट्यूब का, मोहन वर्मा। यहाँ पर मैं डीएलएड के नोट्स डाला करता हूँ। 501 से लेकर 507 तक के एग्ज़ाम हो चुके हैं डीएलएड के, और इन 501 से लेकर 507 के सभी सब्जेक्टों में मेरा नोट्स ने तहलका मचाया है, बेहतरीन किया है, सर्वाधिक प्रश्न मिले हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक अनुमान है, जितना मैं मेहनत किया हूँ, मेहनत के बदौलत मैं कह सकता हूँ कि 521, 22, 23 में भी अधिकाधिक प्रश्न मेरे नोट्स से आने की संभावना है। आपको कम समय में सरल भाषा में लिखा गया है, इसलिए कम समय में तैयारी कर सकते हैं। समय का बचत आपका हो जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं मेरा पीडीएफ को, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके लिए बहुत कम दाम 25 रुपये एक सब्जेक्ट का आपको लगेगा, और व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। चलिए हम लोग जो प्रश्न है उस पर देखते हैं। अधिगम प्रतिफल क्या है? पहले देखिए, अधिगम प्रतिफल वह कथन है जो स्पष्ट करते हैं कि अधिगम गतिविधि के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी क्या जानेंगे या क्या करने के योग्य हो जाएंगे। देखिए, अधिगम प्रतिफल यानी पढ़ाने के बाद क्या फल मिलेगा। आप मान लीजिए यहाँ पर एक पाठ पढ़ाया भोजन। अब ये भोजन पढ़ाने के बाद क्या रिजल्ट होगा, बच्चों में क्या व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्या बच्चे जानेंगे और क्या करने योग्य हो जाएंगे।
ये सभी चीज़ें अधिगम प्रतिफल के द्वारा प्राप्त होता है। प्रतिफलों को साक्षरता ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। हम अधिगम प्रतिफल को कहें तो ये साक्षरता का ज्ञान है, कौशल को विकसित करने वाला है, दृष्टिकोण के रूप में इसे हम अभिव्यक्त किया जाता है। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण है। उद्देश्य के मापन के रूप में अधिगम प्रतिफल जाना जाता है। आपने जब कोई भी पाठ योजना बनाते हैं तो इसका एक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे ऐसा हो सकते हैं। इसी तरह अधिगम प्रतिफल जो है अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण है। उद्देश्य के मापन के रूप में अधिगम प्रतिफल जाना जाता है। अधिगम प्रतिफल पाठ्यक्रम के निर्माण, कक्षा में गतिविधियों के संचालन में सहायता करता है। जब आपको पता होगा कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, इसका प्रतिफल क्या लाना है, क्या रिजल्ट लाना है, तब आप पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता मिलेगा। कक्षा में जो गतिविधि संचालित करेंगे इसमें सहायता मिलेगा। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन का होना है। प्रतिफलों को साक्षरता ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका अधिगम प्रतिफल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको अवधारणा मानचित्रण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है अवधारणा मानचित्रण, इसका वीडियो कल शाम को मिलेगी। आप लोग इंतज़ार करें, कल शाम को इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, अवधारणा मानचित्रण। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।